इटावा के सफारी पार्क स्थित फिशर फॉरेस्ट का इतिहास बीहड़ क्षेत्र को कटाव से बचाने और वन संरक्षण की एक दूरदर्शी पहल से जुड़ा है। सन 1884 में इटावा के तत्कालीन ब्रिटिश शासन काल में तैनात इटावा जिले के जिलाधिकारी J.F. फिशर के निर्देशन में यमुना नदी के बीहड़ में हो रहे गंभीर भूक्षरण को रोकने की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत विलायती बबूल का व्यापक बीज रोपण किया गया, जिससे ये क्षेत्र एक घना हरा भरा वन बन गया। इस ऐतिहासिक संरक्षण कार्य के कारण ही इस वन क्षेत्र का नाम तत्कालीन ब्रिटिश जिलाधिकारी श्री J.H. फिशर के नाम से फिशर वन पड़ा। यमुना कैचमेंट का ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से एशियाई शेरों के अनुकूल आवास माना जाता था। लगभग 140 साल पहले भूक्षरण रोकने के लिए लगाया गया ये कृत्रिम वन आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन केंद्र इटावा सफारी पार्क के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत इटावा सफारी पार्क फिशर वन क्षेत्र के कुल 350 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, पशु चिकित्सालय एवं 5 सफारियां विकसित की गई हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गुलदार अर्थात लेपर्ड। ये सफारी 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तारित है, जिसमें से 5 हेक्टेयर ये क्षेत्र इंसानों द्वारा पाले गए तेंदुओं के लिए है तथा 16 हेक्टेयर का क्षेत्रफल प्राकृतिक घना वन क्षेत्र है, जिसे तेंदुओं के स्वाभाविक विचरण के लिए तैयार किया गया है। इटावा सफारी पार्क में कुल 24 तेंदुए छोटे बच्चों शावकों सहित मौजूद हैं। इनमें से प्रमुख तेंदुए कार्तिक, सुल्तान और नैना जैसे तेंदुए शामिल हैं। इनमें से कई तेंदुओं को इंसानी बस्तियों या संकटग्रस्त जगहों से रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। इस समय इटावा सफारी के इस कुनबे में लगभग 24 तेंदुए मौजूद हैं। इनमें से कई ऐसे तेंदुए और नन्हे शावक हैं जिन्हें इंसानी बस्तियों से रेस्क्यू करके या उनकी मां से बिछड़ने के बाद यहाँ नया जीवन दिया गया है। यहाँ की स्टार अट्रैक्शन में शामिल है कार्तिक, जो अपनी नटखट और चालाक आदतों के लिए जाना जाता है और सामने बरगद के पेड़ की घनी छाया के नीचे रखे सीमेंट के गोल पाइप के अंदर बैठ 2 तेंदुए तथा एक उसे गोल पाइप के ऊपर लेट कर सुस्ता रहे हैं। ये 3 नन्हे लेपर्ड सुल्तान और नैना जैसे तेंदुए अपनी राजसी चाल और तेज नजर से हर पर्यटक का दिल जीत लेते हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों और केयर टेकर्स की निगरानी में इन्हें विश्व स्तरीय मेडिकल केयर और प्राकृतिक माहौल दिया जाता है। बंद गाड़ियों में सुरक्षित बैठकर घने जंगलों के बीच जब आप गुजरते हैं और अचानक किसी घने पेड़ की डाल से 2 चमकीली आंखें आपको घूरती हुई मिलती है, तो वो रोमांच रोंगटे खड़े कर देता है। लेपर्ड के बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाले और रोचक तथ्य, ये अपने से 3 गुना भारी शिकार को भी मुंह में दबाकर सीधे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऐसा ये अपने शिकार को शेर और लकड़बग्घों से बचाने के लिए करते हैं। इनकी आंखों की बनावट ऐसी होती है कि ये रात के अंधेरे में इंसानों से 7 गुना बेहतर देख सकते हैं। इसी वजह से ये रात में शिकार करना पसंद करते हैं। शेर या बाघ की तरह ये झुंड में नहीं रहते। ये पूरी तरह से अकेले रहने वाले जीव हैं और सिर्फ प्रजनन के समय ही एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्ली प्रजाति के कई जानवरों को पानी से नफरत होती है, लेकिन लेपर्ड पानी में बहुत अच्छे से तैर सकते हैं। ये कभी कभी पानी में मौजूद मछलियों और केकड़ों का भी शिकार कर लेते हैं। ये सीधे ऊपर की तरफ 10 फीट तक और आगे की तरफ 20 फीट लंबी छलांग लगा सकते हैं। अगर आप भी बीहड़ के इस खामोश शिकारी का दीदार करना चाहते हैं तो इटावा की तेंदुआ सफारी आपका इंतजार कर रही है। अब हम आपको ले चल रहे हैं इसके एक बेहद खास और मनमोहक हिस्से में, एंटीलोप सफारी। ये सफारी क्षेत्र 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तारित है। भारत में मुख्य रूप से बारसिंगा, काला हिरण, चिंकारा, तिब्बतन एंटीलोप, गोट एंटीलोप, नीलगाय प्रजाति के एंटीलोप, जिसमें मुख्यतः काला हिरण ही वास्तविक एंटीलोप है, सफारी में प्रवेश करने में डबल गेट सिस्टम से गुजरना पड़ता है, जिसका कारण यह है कि सफारी के अंदर से कोई वन्य जीव आकस्मिक रूप से बाहर न निकल पाए
एवं बाहर से कोई अवांछनीय तत्व या जानवर अंदर ना जा सके, इस सफारी में मृग जाति के काला हिरण, जिनकी संख्या वर्तमान में 150 से अधिक है, एवं नीलगाय, जिनकी संख्या 2 है, जो इस सफारी में स्वतंत्र रूप से विचरण करते दिखाई देंगे। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसा माहौल देने के लिए एंटीलोप सफारी के क्षेत्र का विशेष विस्तार किया गया है। लगभग 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले इस नए और विस्तारित हिस्से को चंबल के बिहड़ों के प्राकृतिक भूगोल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ जानवरों की आजादी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। विशाल घास के मैदान, छायादार पेड़ और प्राकृतिक जलस्रोत इसे वन्य जीवों के लिए एक आदर्श आशियाना बनाते हैं, जहां वे बिना किसी तनाव के खुले में विचरण करते हैं। कंक्रीट के जंगलों से दूर प्रकृति की गोद में बसने का ये अनुभव वाकई अद्भुत है। अगर आप भी वन्य जीवों को उनके स्वाभाविक रूप में देखना चाहते हैं, तो इटावा सफारी पार्क की ये एंटीलोप सफारी आपका इंतजार कर रही है। आइए प्रकृति को करीब से जानिए और इस धरोहर को संजोने में अपना योगदान दीजिए। अब हम आपको ले चल रहे हैं पार्क के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय हिस्सों में से एक, डियर सफारी। डियर सफारी 31 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तारित है। भारतवर्ष में मुख्य रूप से 9 हिरण प्रजातियां चीतल, बारसिंगा, सांभर, शंघाई, हॉक डियर, मस्क डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, हंगुल डियर पाई जाती है। इस सफारी में 2 प्रजातियां को हिरण, चीतल जिनकी संख्या 60 से अधिक एवं सांभर 14 है, स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। वैसे स्वभाव के अनुसार दिन में सामान्यतः वन क्षेत्र में छिपे रहते हैं तथा प्रातः पूर्व एवं सायं को बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखते हैं। चीतल का वैज्ञानिक नाम इक्सेस एक्सेस है। चीतल नर की औसत ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तथा मादा की 70 सेंटीमीटर होती है। वयस्क चीतल नर का औसत वजन 30 से 75 किलोग्राम तथा मादा का 25 से 35 किलोग्राम होता है। इनमें सींग केवल नर में पाए जाते हैं तथा वर्ष में एक बार गिर जाते हैं तथा पुनः निकलते हैं। गर्भकाल 210 दिन से 225 दिन का होता है। पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने और वन्य जीवों को अधिक स्वच्छंद वातावरण प्रदान करने के लिए डियर सफारी का विस्तार किया गया है। लगभग 15 से 20 हेक्टेयर से अधिक के इस विशाल और विस्तारित क्षेत्र को बीहड़ की प्राकृतिक बनावट के अनुकूल तैयार किया गया है। यहाँ घने छायादार वृक्ष, प्राकृतिक टीले, विशाल घास के मैदान और कृत्रिम व प्राकृतिक जलाशय बनाए गए हैं, ताकि हिरणों की विभिन्न प्रजातियां बिल्कुल अपने प्राकृतिक घर जैसा महसूस कर सकें। आइए अब मिलते हैं इस विस्तारित डियर सफारी के खूबसूरत बाशिंदों से। सामने बरगद के पेड़ की घनी छाव के नीचे कुछ खड़े व कुछ बैठे चीतल। स्पॉटेड डियर अपनी सुनहरी त्वचा पर खूबसूरत सफेद चित्तियों, स्पॉट्स के लिए पहचाने जाने वाले चीतल यहाँ विशाल झुंडों में विचरण करते हैं। इनकी चंचलता और मासूमियत पर्यटकों का दिल जीत लेती है। विशाल परिसर के एक प्रमुख आकर्षण इटावा बियर सफारी प्राकृतिक वातावरण और चंबल के अद्वितीय बिहड़ों के बीच तैयार किया गया इटावा लायन सफारी पार्क कुल 350 हेक्टेयर से अधिक के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें से करीब 15 से 20 हेक्टेयर का प्राकृतिक और सुरम्य इलाका विशेष रूप से बियर सफारी के लिए समर्पित किया गया है, जहां भालू खुले माहौल में बिना किसी पाबंदी के विचरण करते हैं। बियर सफारी में वर्तमान में कुल 2 सुस्त भालू स्लॉथ बियर्स मौजूद हैं। ये भालू अलग अलग रेस्क्यू सेंटर से यहाँ लाए गए हैं, ताकि इन्हें एक सुरक्षित और प्राकृतिक निवास प्रदान किया जा सके। आइए मिलते हैं इस सफारी के मुख्य सितारों से। सबसे पहले हैं दशरथ और कालू, जो अपनी नटखट हरकतों से यहाँ आने वाले पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं। विशाल शरीर, पैने पंजे और गजब की सूंघने की शक्ति। भालू यानी बियर धरती के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर स्तनधारी जीवों में से एक है। भालुओं का विस्तार क्षेत्र बेहद विविधता भरा है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भालू हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के शुष्क जंगलों तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक पाए जाते हैं। भालू एकांत प्रिय प्राणी है, और वो देखिए इस विशाल कुदरत के बीच अपनी ही मस्त चाल में बेफिक्र घूमता ये भालू।
मानो इस हरे भरे जंगल के एकांत का पूरा मजा ले रहा हो। अपनी छोटी सी दुनिया में खोया ये नन्हा भालू। अभी उम्र छोटी है, लेकिन सीखने की चाह बड़ी। ऊंची घास के बीच अपनी तेज सूंघने की शक्ति से ये तलाश रहा है जमीन में छिपा अपना कोई पसंदीदा खजाना। शायद मीठी जड़ें, कुछ रसीले फल, या फिर कोई स्वादिष्ट कीड़ा। जंगल का ये छोटा भालू दशरथ आज अपना भोजन खुद ढूंढना सीख रहा है। कुदरत का नियम भी कितना खूबसूरत है ना। जीवन की हर शुरुआत छोटी छोटी खोजों से ही होती है। ये भोजन की तलाश में एक दिन में कई किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। भालू स्वभाव से सर्वाहारी, ओमनिवोरस होते हैं। जन्म के समय भालू के बच्चे बेहद छोटे, अंधे और असहाय होते हैं। ये अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं और लगभग 2 से 3 सालों तक अपनी मां के साथ रहकर जंगल में शिकार करने व जीवित रहने की कला सीखते हैं। और वो देखिए दूसरी तरफ, जहां सूरज अपनी पूरी गर्मी दिखा रहा है, वही ये दूसरा नन्हा उस्ताद कालू जिंदगी के असली मजे ले रहा है। कोई मेहनत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। लकड़ी के इस रैंप के नीचे ठंडी छाव ढूंढकर बड़े आराम से दोपहर की झपकी ले रहा है। आखिर धूप और गर्मी से बचने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। कभी कभी सिर्फ सुस्ताना ही दिन का सबसे बेहतरीन काम होता है। जंगलों में एक भालू का औसत जीवन काल 20 से 25 वर्ष का होता है, जबकि देखभाल मिलने पर चिड़ियाघर या सफारी में ये 30 वर्ष से अधिक भी जी सकते हैं। पर्यावरण और जंगल के बायोडायवर्सिटी संतुलन को बनाए रखने में भालुओं की अहम भूमिका है। प्रकृति के इस अनोखे जीव का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल की वादियों के बीच बसा इटावा लायन सफारी न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि ये संकटग्रस्त एशियाई शेरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भारत का एक ऐतिहासिक कदम है और इस सफारी की सबसे बड़ी ताकत है इसका अत्याधुनिक बब्बर शेर प्रजनन केंद्र लायन ब्रीडिंग सेंटर। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए स्थापित ये देश के सबसे प्रमुख ब्रीडिंग सेंटर्स में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य शेरों की आबादी को बढ़ाना और उनकी आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी को सुरक्षित रखना है। इटावा लायन सफारी के इस रोमांचक सफर में अब हमारी बस पहुंच चुकी है जैसिका निवास के बाहर। आइए बस से नीचे उतरकर अब हम चलते हैं सीधे जैसिका निवास के परिसर के भीतर, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं चंबल के ये शानदार मेहमान। और देखिए, परिसर के बाहर खुले बाड़े में लेटा हुआ है इस सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण, बब्बर शेर कान्हा। कान्हा मस्त अंदाज में जमीन पर सुस्ता रहा है। उसकी पूंछ का ये हल्का हल्का हिलना इस बात की गवाही दे रहा है कि भले ही वो शांत लेटा है, लेकिन अपने इलाके की एक एक आहट पर उसकी पूरी नजर है। वहीं दूसरी तरफ इसी परिसर के जालीदार सुरक्षित आवास के अंदर मौजूद है सफारी के अन्य मुख्य सदस्यों में से एक युवा और ओजस्वी शेर विश्वा और उनके साथ तीनों शेरनियां गार्गी, रूपा और जैसिका। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें इस तरह जाल वाले आवास के अंदर क्यों रखा गया है। दरअसल इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और मौसम इनके पूरी तरह अनुकूल नहीं है। बारिश के मौसम में शेरों को किसी भी तरह के संक्रमण, बीमारियों या फिसलने जैसे खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें इस सुरक्षित इंडोर आवास में रखा गया है। सच कहें तो यहाँ आकर थोड़ा सा मलाल जरूर होता है कि काश विश्वा, गार्गी, रूपा और जैसिका भी कान्हा की तरह बाहर खुले जंगलों में आजाद घूमते हुए दिखाई देते। लेकिन ज्यादा मलाल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही बारिश का ये मौसम बीतेगा और अक्टूबर का महीना आएगा, तब मौसम इनके बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। अक्टूबर के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो इन सभी शेरों को आप खुले मैदान में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए देख सकेंगे। फिलहाल कान्हा का वो अलसाया अंदाज और जाली के पार से विश्वा व शेरनियों की राजसी मौजूदगी ही इस सफर को यादगार बनाने के लिए काफी है। प्रकृति और वन्य जीवों का ये तालमेल ही सफारी का असली सौंदर्य है। बब्बर शेर सफारी के अलावा
यहाँ बियर सफारी, डियर सफारी और लेपर्ड सफारी का भी अनूठा अनुभव मिलता है। पार्क पर्यटकों को बंद गाड़ियों, सफारी बस में बैठाकर खुले में घूमते खूंखार वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का थ्रिल देता है। चंबल की इस पावन धरती पर कान्हा और उसके कुनबे की गूंजती दहाड़ ये संदेश देती है कि जब इंसान और प्रकृति एक साथ आते हैं तो विलुप्त होती प्रजातियों को भी नया जीवन मिलता है। आइए इटावा लायन सफारी और प्रकृति के इस अद्भुत प्रयास के साक्षी बनिए। शेरों के उस शाही अंदाज और उनके राजसी रोमांच को कैमरे और यादों में कैद करने के बाद अब कदम बढ़ते हैं थोड़ी राहत और सुकून की तरफ। सफारी की इस रोमांचक थकान को मिटाने के लिए जैसिका कॉफी पॉइंट से बेहतर जगह भला और क्या हो सकती है। कॉफी की गर्मागर्म भाप उड़ती हुई, प्लेटों में लजीज नाश्ता सजा हुआ और पर्यटकों की आपस में हंसते खिलखिलाते हुए बातें। यहाँ भाप उड़ती गर्मागर्म कॉफी की चुस्की और लजीज नाश्ते का मजा सफारी के इस पूरे सफर की यादों को और भी तरोताजा कर देता है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, क्या नजारा था शेरों का। चाय कॉफी के बाद लोग बाहर की तरफ पैदल घास के हरे भरे मैदानों के बीच से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आसपास हरी भरी घास, कलात्मक दीवारें और कृत्रिम जल संरचना दिखाई दे रही है। नाश्ते का मजा लेने के बाद अब वक्त है इस खास दुनिया को अलविदा कहने का। लेकिन बाहर जाने का ये रास्ता भी किसी रोमांच से कम नहीं है। एक तरफ जहां कुदरत का फैला हुआ हरा भरा आंचल मन मोह लेता है, वही इंसानी तराशी गई खूबसूरत कलात्मक दीवारें और कल कल बहती जल संरचनाएं इस रास्ते को एक जादुई मोड़ देती है। पानी की कलकल ध्वनि और ठंडी हवा का झोंका मानो इस सफर को एक शानदार अंतिम स्पर्श दे रहा हो। प्रकृति की गोद और कला के बेहतरीन संगम के बीच से गुजरते हुए दिल में ढेर सारी खूबसूरत यादें समेटे हम कदम बढ़ाते हैं इस खूबसूरत सफारी पार्क से बाहर की ओर। एक ऐसा सफर जिसकी छाप जहन में लंबे समय तक ताजा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंसान और कुदरत के अद्भुत मेल की एक खूबसूरत यात्रा। शेर की दहाड़ से लेकर जंगल की उस खामोशी तक, इस सफारी के हर एक लम्हे ने हमें एक अलग ही रोमांच से भर दिया। लेकिन ये सफर सिर्फ हमारा नहीं था, ये आपका भी था। हमारी इस पूरी राइड और सफारी का हिस्सा बनने के लिए हमारे सभी दर्शकों और प्यारे सब्सक्राइबर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक और आपका ये प्यार ही हमें नई नई मंजिलों की ओर बढ़ने का हौसला देता है। अगर आपको हमारा ये सफारी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी रोमांचक राइड्स, ट्रैवल ब्लॉग्स और खूबसूरत रास्तों के सफर में हमारे साथ बने रहें। आपके अपने चैनल टू जनरेशंस ऑन टू व्हील्स पर मिलते हैं अगली किसी शानदार राइड और नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।